और कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। ब्यूरो चीफ कराची तारिक मोइन साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तारिक मोइन साहब, इस बिल्डिंग के गिरने के हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल आपको जो इत्तलात मिली हैं? जी देखिए, ये बगदादी का इलाका है और ये रिहायशी इमारत थी जो कि 4 मंजिला इमारत है। ये गिरी अब से कुछ देर पहले और इसके बाद इस मलबे के अंदर ये कहा जा रहा है, जो हैनी शाहिदीन है उनका कहना है कि यहाँ पर मलबे में अब लोग इस वक्त मौजूद हैं जो दबे हुए हैं, उनको अपनी मदद आपके तहत भी निकाला जा रहा है। अब रेस्क्यू और जो रेस्क्यू के इदारे हैं और पुलिस है वो वहाँ पहुँचना शुरू हो गई है। उसके साथ ही अब तक जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो अपनी मदद आपके तहत इनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये इलाका खासा गुंजान आबाद इलाका है और ये इमारतें जो हैं ये इस एरिया के अंदर इसके साथ ही लियारी भी लगता है और ये इलाका बगदादी का इलाका कहलाता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल हमें यहाँ पे ताज़ा तरीन जो सूरत हाल वो ये है कि ये 4 मंजिला इमारत थी, ली मार्केट के करीब बगदादी का इलाका है और इस वक्त जो है इमदादी सरगर्मियाँ वो जारी हैं और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मलबे तले मजीद अफराद जो हैं वो दबे हुए हैं। इस वक्त एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू के इदारे, उसके साथ ही जो पुलिस है, इलाका पुलिस, वो वहाँ पहुँच चुकी है और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों की मदद से वहाँ से जो लोग अंदर दबे हुए हैं उनको निकाला जाए। अच्छा तारिक मोइन साहब, 5 मंजिला ये इमारत है, अंदाजन कितनी तादाद है जिनके दबे होने का खदशा है? देखिए, अभी जो हम इब्तदाई जो अभी तक इत्तलात आई हैं, 5 लोगों को निकाला गया है जख्मी हालत में, जबकि ये कहा जा रहा है कि अंदर मजीद लोग नजर आ रहे हैं। ये जो वहाँ मुकामी लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग रिहाइश पजीर थे, तो अभी तादाद तो हतमी नहीं बताई जा सकती कितने लोग इस मलबे तले हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अंदर मौजूद हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा तारिक मोइन साहब, जिस तरह कि आपने कहा कि गुंजान आबाद ये इलाका है, थोड़ा सा महल वकूफ़ समझाएगा इसका, और क्या वहाँ पर इमदादी सरगर्मी के लिए क्रेन या कोई इस तरह की चीज़ पहुँच सकती है? जी देखिए, सड़क तो है क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा फिर बेहतर है, जैसे हम ये बगदादी का इलाका है तो यहाँ क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस और जो पुलिस वगैरह है वो तो यहाँ पहुँच चुकी है, तो यकीनन यहाँ पे मशीनरी भी जो है वो आ सकती है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि फौरी तौर पे वहाँ मशीनरी पहुँचाई जाए और फायर ब्रिगेड की जो अमला है और ख़ासतौर पर रेस्क्यू का जो अमला है जो कि इस काम में एक्सपर्ट है, ख़ासतौर पर मलबे से लोगों को निकालने के लिए और किस तरह से कहाँ से कौन सा मलबा उठाना है, हटाना है, ताकि लोगों को बाहिफाजत तरीके से निकाला जा सके, उनका पहुंचना जरूरी है। वो एक्सपर्ट होंगे, वो बता सकेंगे कि फौरी तौर पे कहां से लोगों को किस तरह रेस्क्यू करना है। लेकिन ये है कि यहाँ पे मशीनरी इस वक्त जा सकती है। थोड़ा सा मामला सड़कों का जरूर है कि वहाँ कुछ जगहों पे उनको मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन यहाँ पे पहुँच सकती हैं। अच्छा तारिक मोइन साहब, हमने देखा कि कराची में कुछ इमारतों को मखदूश होने की वजह से नोटिस जारी किए गए थे। क्या इस इमारत को भी कोई नोटिस जारी किया गया था इससे कब? इसके बारे में अभी तक फौरी तौर पर ये इत्तला तो सामने नहीं आई कि इसे भी कोई नोटिस सर्व हुआ था। जैसे पिछली दफ़ा हमने जब बात की थी तो हाउस ये जो बिल्डिंग का इदारा है उनकी जानिब से ये बताया गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से ये बताया गया था कि लियारी में मुख्तलिफ जो इमारतें हैं, ख़ासतौर पर पुरानी इमारतें हैं, उनको नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन लोगों ने वो कुछ लोग जो थे उसको खाली करने में वो जाहिर सी बात है एक तवील अरसे से वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, तो इतनी आसानी से लोग अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, तो उनको मुज़ाहमत का सामना था। तो इस तरह हो सकता है कि इस इमारत को भी नोटिस दिया गया हो, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। ठीक है, हो सकता है इस इमारत को भी नोटिस जारी किया गया हो, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सके। तारिक मोइन सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? आपको कुछ इत्तलात मिली हो? क्या रेस्क्यू का जो अमला वहाँ पहुँचा, इसके अलावा कोई आला हुक्काम भी पहुँचे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, अब तक रजा कोई यहाँ नहीं पहुँचा है। रेस्क्यू टीमें बहुत ज़्यादा पहुँची हैं, एम्बुलेंसेज की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और पुलिस की नफरी यहाँ पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ बहुत ज्यादा मौजूद है उन्हें पीछे हटाया जा सके। बताया जा रहा है कि काफी लोगों के दबे होने की इब्तदाई तौर पर इत्तलात मौसूल हुई है, जबकि खवातीन समेत 5 अफराद को यहाँ से निकाला गया है और मजीद भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो मलबे के नीचे लोग मौजूद है, इस मलबे को हटाने के लिए जो हैवी मशीनरी है वो तलब की जाए, क्योंकि
कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। जबकि जो ये गलियां हैं ये काफी ज्यादा तंग है, हैवी मशीनरी यहाँ जो है वो पहुंचने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना रहेगा। अब तक सिर्फ कॉन्टैक्ट ही किए जा रहे हैं ताकि फौरी तौर पर जो है वो यहाँ हैवी मशीनरी को तलब किया जाए और उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। जो 5 अफराद निकाले गए हैं इसमें खवातीन भी शामिल हैं और ये तमाम अफराद जख्मी हैं और इनको जख्मी हालत में जो है वो सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से इस तमाम तर एरिया को कॉर्डन किया जा रहा है और अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आया ये रिहायशी इमारत थी या फिर कोई खाली इमारत थी। इस हवाले से भी हुकाम की जानिब से कंफर्म करना बाकी है, जबकि इस पूरी इमारत को जो है वो मुकम्मल तौर पर घेरे में लिया हुआ है और कोशिश की जा रही है कि जो लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है उन्हें पीछे हटाया जाए ताकि मशीनरी आगे तक पहुंचे या फिर रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो आगे तक पहुंचे और काम कर सके। तो ये तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं और साथ साथ पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे मजीद अफराद की भी दबे होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, तो इस हवाले से भी जो है वो ऑपरेशन को मजीद तेज भी किया जा रहा है। अच्छा काशिफ, अभी मजीद भी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, हैवी मशीनरी वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही, तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? रेस्क्यू टीमें किस तरह से काम कर रही हैं? फिर देखें, इब्तदाई तौर पर जो हुकाम है या फिर शिफा के रजाकार हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से जो मलबा है इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन पावर की मदद से इब्तदाई तौर पर ये मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 5 मंजिला ये इमारत थी और ये अचानक से जमीन बोझ हुई है। तो इस हवाले से जो अब तक मशीनरी यहाँ तलब की जानी चाहिए थी वो यहाँ नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये इलाका ऐसा है, काफी ज्यादा कंजस्टेड ये इलाका है और गलियां बहुत ज्यादा तंग है। जो एम्बुलेंसेज की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पहुंची थी उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से अब पीछे मूव किया जा रहा है और मेन पावर की मदद से कोशिश की जा रही है कि मलबा हटाया जा सके। जो 5 अफराद इस मलबे के नीचे से निकाले गए हैं वो भी मेन पावर की मदद से ही निकाले गए हैं और फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल है। और बताया जा रहा है कि जो मजीद अफराद मलबे के नीचे दबे होने की इतलात आ रही है उनमें भी खवातीन शामिल हैं। इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज करने की जरूरत है और कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ मेन पावर की मदद से इस ऑपरेशन को तेज किया जाए बल्कि साथ साथ हैवी मशीनरी को भी जो है तलब कर लिया जाए और हैवी मशीनरी जो है उसकी मदद से फौरी तौर पर मलबा हटाया जाए। अब तक ये इतलात नहीं मौसूल हुई है कि आया ये इमारत खाली थी या नहीं थी। एतराफ की जो इमारतें हैं जो हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कंजस्टेड ये इलाका है और इस कंजस्टेड इलाके में मशीनरी भी चूंकि आने में मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से और रेस्क्यू टीमों की जानिब से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और मेन पावर की मदद से तमाम तर मलबे को हटाया जा रहा है और जख्मियों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। जो इलाका मकीन है उनसे भी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी हम इत्तलात ले रहे हैं कि आया इस इमारत के अंदर लोग मौजूद थे या फिर ये जो लोग दबे हुए हैं ये मेन सड़क पर ही जो थे वो मौजूद थे। तो इस हवाले से अब कोई कंफर्मेशन ऐसी नहीं मिल रही है। 5 मंजिला ये इमारत थी जिसमें काफी ज्यादा फ्लैट मौजूद थे। ताहम अब रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ अगली गलियों से जो है वो मलबा हटाया जाए बल्कि पिछली गलियों से भी जो है वो मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू टीमें यहाँ काम कर रही हैं। ठीक है काशिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। तारिक मोइन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अब तारिक मोइन साहब, अब कुछ दिन पहले भी एक खारदर में वाक़या पेश आया जहां इमारत गिरी और उसके बाद इतनी गैर कानूनी इमारतें या फिर मखदूश इमारतें इन इलाकों में मौजूद हैं। लियारी हो गया, खारदर हो गया। हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग गिर जाए तो उसके बाद फिर नोटिस जारी किए जाते हैं, कह दिया जाता है कि जी हमने नोटिस जारी किया था। तो इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं कि ये पहले क्यों नहीं नोटिस जारी कर दिए जाते हैं? देखिए, जो हुकूमत की तरफ मौक़िफ़ आता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से है, जो मुकामी इंतजामिया उसकी तरफ से जो मौक़िफ़ आता है वो ये कहते हैं कि हमने नोटिस सर्व कर दिया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि दर्जनों के हिसाब से नोटिस सर्व किए गए हैं, ये भी हमें पता है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कराने में हुकूमत नाकाम नजर आती है। तो इसके ऊपर जो मुताल्लिक़ इदारे हैं वो हमें कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। कई इलाकों में जो कमजोर इमारतें हैं जो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी हैं उन्हें नोटिस सर्व किए गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मुताल्लिका इदारे हैं, चाहे ज़िले इंतजामिया है, चाहे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो उन इमारतों को फौरी तौर पर खाली नहीं करा पाते। अब से कुछ दिनों पहले खारादर में भी इसी तरह एक 7 मंजिला इमारत का जीना गिरा था और बलाई मंजिल की छत का जो मलबा है वो गिरने की वजह से कई लोग जख्मी भी हुए थे। 16 अफराद उसमें फंस गए थे जिन्हें बाद में बाहिफाजत निकाल लिया गया था। लेकिन उस इमारत के बारे में भी ये पता चला कि उसे नोटिस सर्व किया गया था, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। डीसी साउथ ने वहाँ इमारत खाली कराने का नोटिस जारी किया था। तो जिले इंतजामिया जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। वो इन जो नोटिस सर्व कर रहे हैं उसको इंतजामिया के साथ मिलकर उस पर अमल दरामद कराए।